हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इससे पहले मैंने इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके बारे में जो जनरल चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अब ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, रिएक्शन क्यों होता है और उसके साथ में बॉन्ड कैसे बनता है, क्या रीज़न है रिएक्शन के, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो उनकी फिर बॉन्डिंग है क्या है वो सब बारे में। उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि इनके बारे में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका रीजन भी पता है, तो उनके बीच जो इसकी जो मेन कुछ चीजें हैं वो हम लोग कर लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यू नो मेटल्स इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 एंड 3 एंड देयर इज 4 5 6 एंड 7। जिस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मेटल्स, एंड नॉन मेटल 4 5 6 7। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहर जो है 1 एटम होता है, बट वो जो है नॉन मेटल कहलाता है। ओनली इसमें इसमें जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, बट इसे हम नॉन मेटल के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? इसके बाद डिटेल में क्यों रखते हैं, क्या रीजन है, वो सब चीजें। एक तो एक गैस है और बहुत सी चीजें हैं। ये एक तरह समझ सबका हेड ही होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर रखा जाता है। इसको साथ में नॉन मेटल के साथ में और जब मेटल दोनों के साथ में है, तो क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स के अकॉर्डिंगली कुछ नॉन मेटल है बट गैस है, तो इसलिए बिल्कुल टॉप में ऊपर रखा गया पीरियोडिक टेबल, आपने देखा होगा। चलिए वो सब तो बाद में जब चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग तब आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर इतना सा इसकी बात करेंगे। एक्सेप्शनल केस क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ कि उसके बाहर वन होते हैं। क्लियर? ओके नाउ अब हम अब ये बात करें कि ये आपका आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और फिर एक ये बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कि जैसे सपोज सोडियम, या हम बात करेंगे क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11 या 17 होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 281, इसकी हो गई 287। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने प्रीवियस क्लासेस में करा हुआ है। इसीलिए शेल का नेम है यूनो KLM, इसी के अकॉर्डिंगली होता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल और इसका यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे होगा, बीच में तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। इसी तरह से इसका हुआ 1 2 3 2, यहाँ पर 8 शेल आ जाएंगे, इसमें ये 8 सॉरी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर 1, इसमें 2, उसके बाद 8, नाउ 7। तो ये जो बाहर वाला शेल है इसे ये होता है आउटर मोस्ट शेल, और इसे ही हम कहते हैं वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कहते हैं, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्टिविटी में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं आउटर वाले। क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं अपना ऑक्टेट कम करें, टू अचीव इनर गैस इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट। मीन्स इसके जो नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट सोडियम के नियरेस्ट कौन सा है, नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8, और इसके जो है आपको है आर्गन। आर्गन की क्या होती है 2 8 8। तो इसे अचीव करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। देने पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, और जब दे देगा, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8, इसकी हो जाएगी 2 8 8। जब ये आयन बन गया तो इसका इसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन इसके नियर, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके नियर होती है, क्योंकि नियर के अकॉर्डिंगली नियर के बनाना इजी होता है। अब ये है कि इनर्टनेस और नोबल गैस क्या है, व्हाट इज इनर्टनेस। इनर्टनेस मीन्स कि किसी से रिएक्ट ना करना। रिएक्ट, ये कि रिएक्ट नहीं करती, इसे इसे कहते हैं इनर्ट गैस कहते हैं।
क्योंकि इनका जो है बेसिकली इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हम ये देखा गया कि जितनी नोबल गैसेस हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट था तो वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए उन्हें इनर्ट गैस कहा गया। और फिर माना गया कि बाकी इसीलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जो इजी हुआ, यहाँ देना इजी हुआ, यहाँ पर लेना इजी हुआ, क्योंकि यदि दे देंगे, यदि ये लेगा सपोज तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, तो देखिए होल्ड करना उसके लिए मुश्किल होगा। और देना इजी है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगी। यहाँ अपोजिटली यदि 7 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके लिए होगी, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक वो होगा, तो इसलिए लेना उसके लिए आसान है 1 इलेक्ट्रॉन जो कि उसे होल्ड कर लेगा। इसीलिए ये मोस्टली हम कहते हैं 4 वाले तो मोस्टली वैसे ये ज़्यादा शेयरिंग में आते हैं। 4, 5, 6, 7 जिनके हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। उसी को हम कहते हैं कैटायन और एनायन। मिस दिया, देने से पॉजिटिवली हो गया तो क्या बन गया, कैटायन बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये एनायन बन गया। और इसे ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आयन की मैंने डेफिनेशन लिखी, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्म ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स। सपोज हमें कैटायन की लिखनी होगी तो हम आयन की जगह कैटायन लिख दीजिएगा। अ कैटायन इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स। इसी तरह आयंस के लिए यहाँ पे एनाइन के लिए यहाँ पे एनाइन लिख देंगे। एनाइन is a charged particle which is formed due to the gain of 1 or more electron by atoms। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन होगी और कैसे बना फॉर्मेशन वो मैंने आपको बता दी। तो जितनी भी रिएक्टिविटीज हो रही हैं वो इसी के अकॉर्डिंगली हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसके अकॉर्डिंग उसी के कारण रिएक्टिविटी होती है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के कारण होती है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, एलिमेंट टेंड टू कंबाइन विद वन another to attain the stable electronic configuration of the nearest inert gas। अच्छा, अब ऑक्टेट तो सबका होता है बट हीलियम भी यहाँ पे एक्सेप्शनल है। यदि नोबल गैस में बात करेंगे तो एक हीलियम एक्सेप्ट, हमेशा एक्सेप्शन ऊपर ध्यान दें कौन सा एक्सेप्शन है। हीलियम यहाँ पर रहेगा जिसमें क्या होता है, उसमें आपका डबल क्या होता है, उसमें आपका ड्यूप्लेट टूल होता है, बाहर आउटर में 2 होते हैं। हीलियम में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ये भी क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सा हम एक तरह से ये जब डिफरेंस लिखेंगे मेटल नॉन मेटल के तो ये डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में ये होते हैं, इसमें होते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, लूज कर, ये गेन करते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कैटायन बनाते हैं, ये एनायन बनाते हैं। तो ये भी एक तरह से डिफरेंशिएट में आ गया। थोड़ा सा इसके बारे में और बताती हूँ, मेटल के नॉन मेटल के बारे में आपको मैं। देखिए जो मेटल्स होते हैं उनके एटम के बीच में होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड एटम्स के जो जो एटम के बीच में क्या होता है, मेटेलिक होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल वाले, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, तो इनके जो एटम्स के बीच में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। इस मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। वो सारे एटम्स आपको पता है पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, तो बॉन्ड कैसा, मेटेलिक बॉन्ड होता है। और इतना स्ट्रांग होता है, इस स्ट्रांग के कारण ही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और क्योंकि इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और इसीलिए ये क्या, ये आपके डक्टाइल होते हैं और मेलेबल होते हैं। ये सारी इसी का प्रॉपर्टी किसके कारण हुई, मेटेलिक बॉन्ड के कारण। एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर जो इनके में स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और बॉन्ड कैसा इनका है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका वीक वंडर बॉल फोर्स। वीक वंडर बॉल फोर्स, वीक वंडर बॉल फोर्स होने के कारण ही वीक वंडर बॉल फोर्स, इसके कारण ही क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है फोर्स क्या होता है, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है,
फोर्स भी बहुत कम होता हैगा। इसी कारण ये ज़्यादातर लिक्विड होते हैं, गैसवस होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम, इनका कम होता है कंपेरेटिवली। एक्सेप्शनल वो मैंने आपको करा चुकी हूँ मैं, और इसीलिए ये जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं, इनमें आपका वेपोराइजेशन होता है। क्योंकि किस लिए है, क्या होता है, वीक वंडर बॉल फोर्स। ये अभी 11th वगैरह क्लासेस में इसके टाइप्स भी होते हैं, कैसे होता है पोलर, बहुत सारी चीजें हैं वो 11th में होंगी। फिलहाल इतना इतना ही सफिशिएंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि अब ये जैसे मैंने यहाँ बताया था, सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 281 यहाँ पर आ जाएगा 287। तो ये इलेक्ट्रो यदि इन दोनों में कैसे होगा, इन दोनों के कंपाउंड कैसे बने, कि इसके बाहर प्लस है, इसका मैं क्रॉस से लिख लेती हूँ, इसके लिख लेती हूँ डॉट से। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देने से क्या हुआ कि ये तो क्या बन गया, पॉजिटिवली हो गया, ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स आ गया, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज ऑलवेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो डिफरेंट वाले चार्ज होते हैं प्लस और माइनस के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फोर्स के कारण इनमें बॉन्ड हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी, और क्या बन जाता है, NaCl बन जाएगा। और NaCl, इस पे बेसिकली चार्ज कैसा होगा, न्यूट्रल होता है। अंदर से तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, जब इसको हम करेंगे पानी में डिसोसिएशन होगा, बट वैसे इसमें न्यूट्रल होता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ, और ये जो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ, फोर्स बिटवीन द टू एटम दैट बाइंड और लिंक देम, और जो है क्या बनाते हैं, मेक द मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक तरह से दो उसके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। दो जो यहाँ पर एटम्स है, इनके बीच का क्या है, फोर्स है, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और इसी केमिकल बॉन्ड के कारण दोनों की दोनों ने मिलकर के कंपाउंड बना दिया। अब यहाँ पर आता है एक बॉन्डिंग होगी, एक इसमें पॉइंट और है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, देखिए आप देखते हैं सोडियम को हम ऐसे लिखते हैं, आयरन भी ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पे Cl2 लिखते हैं। कभी भी आपके H2 लिखेंगे, S8 लिखेंगे, P4 लिखेंगे, तो इसे इसकी एटोमिसिटी कहते हैं कि कितने कितने एटम से ये मॉलिक्यूल बना, 8। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी, 8 होगी। बट यहाँ देखिए सिंगल लिखते हैं, तो इसकी होती है मोनो एटोमिसिटी। इन द वेपोर, ये आपके वेपोराइज स्टेट क्या होती है, मोनो एटोमिसिटी होती है। क्लियर। वैसे तो इनके आपके इसके ज्यादा वो बने रहते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे Na2 है। अकेले में यही है। तो इन द वेपोराइज में क्या होती है, इसकी मोनो एटोमिसिटी होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन कैसे बनती है वो बताती हूँ मैं। स्ट्रक्चर, चलिए सोडियम और क्लोरीन को ही ले लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 287 281 KLM। तो यहाँ हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये Na 1 2 3, इसमें कर दीजिएगा 2, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर तो अभी Na है। फिर हम क्या दिखाएंगे कि इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए पहले इसको बाद में बनाती हूँ, पहले ऐसे बना देती हूँ नॉर्मल। Na यहाँ पर कितने हैं, 1 है यहाँ पर ये। तो क्या हो गया, इसमें से माइनस क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। तो क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। अभी तो ये सोडियम सॉलिड था, बाद में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दो, क्या बन गया, Na प्लस हो गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 281 होगी, KLM। इसकी क्या होगी, 28, मतलब कि KL। तो जो Na प्लस आयन बना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हुई। इसका यदि हम स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंटेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
1 2 3, पहले में 2, दूसरे में 8 यहाँ पर, और सिमिलर अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक दिखाएंगे माइनस हुआ, क्या बन गया यहाँ पर Na लिखेंगे और एक दो ही सिर्फ बनेंगे, वो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 बन जाएंगे। इस तरह से बन जाएगा इसका ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2 8 1 और यहाँ पर 2, तो ये Na प्लस बन गया। इस तरह से इसके बाकी अभी मैं आपको कराऊंगी इसके जो जो कंपाउंड्स बनते हैं कैसे कैसे बनते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, दो तरह से होती है जो केमिकल बॉन्ड और केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे, एक तो आप कौन से बनते हैं आयोनिक बॉन्ड, दूसरे कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या हुए कि मेटल एंड नॉन मेटल से मिलके बनेंगे, कि एक देगा और एक लेगा, जनरली ऐसे बनते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बनते हैं, मोस्टली जनरली नॉन मेटल एंड नॉन मेटल से बनते हैं उन्हें कोई, यानी इसमें क्या होती है शेयरिंग होती है। यहाँ पर क्या करते हैं ये, या तो ये देते हैं या तो लॉस करते हैं और गेन, एक लॉस करेगा एक जना गेन करेगा। और जो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं सिंगल, मतलब कि एक जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, खाली एक इलेक्ट्रॉन की इसमें शेयरिंग हुई। जहां दो की होगी, जैसे ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, क्योंकि लास्ट में कितने होते हैं 6 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। मैं ये आपको अगले उसमें दोनों